BTST या STBT सामने एक आ गया मानस की तरफ से, बाकियों का भी जान लिया जाए कि करके। कविता जी, क्या रडार पे आया मैम? Yeah, so आशीष जी, सीमेंट काउंटर्स लुकिंग गुड और 569 पर अंबुजा सीमेंट ने अपने वीकली चार्ट पर एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। 569 नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो आप बनते हुए दिख रहे हैं वो 581 के दिखते हैं। सो ये लिटिल पोजिशनल सेटअप है फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 585 620। आप अंबुजा सीमेंट पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 550 का। ओके मुझे सीमेंट्स में स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी खासी है, बट ये अभी तक स्पॉन्सर की है शॉर्ट कवरिंग ने। शिल्पा जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी वीरेंद्र जी, मैं डीएलएफ के साथ ही स्टिक करूंगी। मुझे लगता है अभी भी वहां पे स्ट्रेंथ है और एक ही ट्रेड मुझे लगता है इस पे ध्यान देना चाहिए। शिल्पा जी ने DLF पकड़ लिया है। अपने पास पहले भी शिल्पा जी की तरफ से आइडिया आ चुका है और इसी पे कन्विक्शन है, इसी पे कॉन्फिडेंस है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस लॉन्ग वीकेंड में आप चाहें तो DLF कैरी करके चलिए। 720 की कर रहा है तैयारी, रीजनेबल कन्विक्शन के साथ। शिल्पा जी ये बात कहती हुई। अमित जी कहाँ हैं? अमित जी, पिक कौन? ये आप लोग पूरे शो में कहीं हाथ ही नहीं उठाया कि कोई ट्रेड पकड़ में आ गया हो। गावस्कर को ट्रेड पकड़ में आया तो उन्होंने पूरे शो में रखने वाले थे टाइटन की, बताऊंगा BTST के तौर पे। ये चीटिंग है। अमित जी, पिक कोई बढ़िया सी पिक दीजिए यार। जी आशीष जी, इस समय की पिक रहेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस ने अपने सारे मूविंग एवरेजेस क्रॉस किए हैं। अब मेजर रेजिस्टेंस इसका 1300 के आसपास आता है, जहाँ पे 200 एम है। जिस हिसाब से मोमेंटम है, मुझे लगता है स्टॉक उस तरफ जा रहा है, तो इसे बाय करें। 1262 का स्टॉप लॉस रहेगा कैश में और टारगेट्स रहेंगे 1300 रुपीज के रिलायंस में। देखें प्रकाश सर, आप खिंचाई हाँ कर जी, रहे हैं आपकी आशीष, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। कि अब कॉल देते डिस्क्लेमर नहीं भी आ है, गया। चुपचाप लेके बैठे हुए हैं। दूंगा तो BTST दूंगा, STBT दूंगा। तारीफ मेरी करते नहीं है। हाँ बिल्कुल। क्या कॉल दे रहे हैं? अब तो दे दीजिए, अब तो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो पूछ रहे हैं हम। अच्छा, ऐसा है कि जो स्टॉक मुझे पसंद है इस वक्त वो है टोरेंट फार्मा। इसका सेटअप अच्छा लगता है, वीकली सेटअप भी अच्छा लगता है। इसको लगता है कि ये ताकत है, बाउंस बैक हो रहा है। और आज का वो कुछ खास नहीं है, लेकिन लगता है नेक्स्ट वीक चलेगा। टोरेंट फार्मा ट्रेड करे 3256 पर, स्टॉप लगाना चाहिए 3225 का। लगता है अब की बार 3300 पार कर ही लेगा। हमारा टारगेट 3300, लेकिन वो पार कर लेगा टोरेंट फार्मा। आप सुबह से शाम तक के बीच में एक चीज बदली है। गावस्कर का गला बेटर बेटर साउंड कर रहा है ना गावस्कर? हाँ, तबीयत बेटर हुई क्या? थोड़ी बेहतर है, दवाई ली है इसलिए। कोई नहीं, हमारे साथ इंटरेक्शन कर रहे थे इसीलिए अच्छा फील कर नहीं रहा नहीं, दवाई ली। है। अच्छा रुचित, आपका प्रेफर्ड पिक? जी, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेंथ तो बैंकिंग और एनबीएफसी में से ही है, तो उसी स्पेस में से मेरा पिक रहेगा बजाज फिनसर्व। हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर ये स्टॉक काफ़ी समय से बना रहा है और आज का क्लोजिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो प्रीवियस स्विंग हाई था 25 मार्च को स्टॉक ने 1955 का हाई बनाया था, वो आज स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और अच्छा वीकली क्लोजिंग भी उसके ऊपर आ रहा है। सो आई थिंक फॉलो अप मूव मंडे को रहना चाहिए, तो बजाज फिनसर्व में खरीदारी करके जाए। 1970 के नीचे के स्टॉप लॉस रखे और 2150 के अराउंड के टारगेट स्टॉक में एक्सपेक्ट करें। अच्छा, क्योंकि अमित जी ने शायद रिलायंस इंडस्ट्रीज मेंशन करा था, तो डिस्क्लेमर डायरेक्टर साहब ने दिखा दिया होगा, लेकिन बता भी देता हूँ। इस चैनल का स्वामित्व और प्रबंधन, मैनेजमेंट और कंट्रोल रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, तो एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से भी प्लीज़ कंसल्ट कर लीजिएगा RIL में कोई भी ट्रेड लेने से पहले। वीरो, क्या वीकली साइकिल गई है ये वाली, गजब का मूव। चारों सेशंस मजबूती और आज भी, कल भी सरप्राइज स्प्रिंग अप करा भारतीय बाजारों ने और आज भी। बाकी दोनों दिन तो मैं कह सकता था ग्लोब का रब ऑफ चल रहा था, इन 2 दिनों में तो अपने दमखम पे। कल भी हमने दिन के दौरान गजब के मूव दिए 2 बजे ऑनवर्ड्स, और आज भी 11 बजे से क्या तेजी तूल पकड़ी। 2.25% का उछाल, 23,850 के जोन्स, जिन लेवल्स पे शायद सेशन की समाप्ति कर रहे हैं, अज्यूम करें इन्हीं लेवल्स के आसपास निफ्टी बैंक। कैसा क्लोज आंकलन अब क्या? देखिए आशीष, शॉर्ट कवरिंग भी और बहुत अच्छी फ्रेश बाइंग भी, और मोस्ट स्पेशली एफआईज इस तेजी के पीछे हैं। मैंने आपको 2 बजे भी कहा था कि एज ए डे ट्रेडर आप बुक कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उससे थोड़ा सा नीचे ही इंडेक्स, एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। बट मैं कल भी ठीक इस वक्त ये बोल के गया था कि 422 के ऊपर की क्लोजिंग, 23,422 के ऊपर की क्लोजिंग इस एक्सपायरी की ट्रेजेक्ट्री को चेंज कर रही है। और जहां इस
एक्सपायरी का तीसरा कॉल राइटर कटा 23,700, उसके बाद सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल बदल गया। देखिए 3 दिन अब छुट्टी है और उसमें ग्लोबल मार्केट भी शट रहेंगे। अगर आपको थोड़ा मैं वही बात कहूँगा, वीकली चार्ट्स बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड हैं, बहुत स्ट्रांग वीकली क्लोजिंग है और इनफैक्ट मैं आपको बता भी देता हूँ क्या है। वीकली आधार पर हम सारे एवरेजेस के ऊपर बंद हो रहे हैं और वीकली आधार पर 27 सितंबर से चली आ रही स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल को हमने इस हफ्ते काटा है और यही वो फैक्टर था जिसको सुबह मैं कह रहा था कि मैंने इस गिरावट से थोड़ा डरा नहीं, मैंने वीकली चार्ट्स के आधार पर अपने स्टॉप लॉसेस को और बेस वन को शिफ्ट कर लिया। सो सिंपली आशीष, वैल्यू एट रिस्क आपको रखनी पड़ेगी 250 पॉइंट, क्योंकि अब नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का पुट राइटर बैठा है 23,500 पे। सो सिंपली 23,550 600 तक का आपको रिस्क लेना पड़ेगा, स्टे लॉन्ग। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। 52,800 तक का आपको रिस्क लेना पड़ेगा, बट उस रिस्क के कंपैरिजन में रिवॉर्ड अपेक्षाकृत कहीं ज्यादा है आशीष। नहीं, क्लोज बहुत बढ़िया, सही टाइम पे एक मुनाफा वसूली, बढ़िया प्रॉफिट्स बुक भी करे हमने, पर अच्छे समीकरण बैठते हो। ये बीएससी से लाइव विजुअल्स हैं, 150 साल का उस एशिया की सबसे पुरानी एक्सचेंज का सेलिब्रेशन चल रहा है। कुछ देर में शायद एफएम निर्मला सीतारमण संबोधित भी कर रही होंगी, वहां पे चलेंगे अपन। ये 150 साल का जश्न के लाइव विजुअल्स हैं। यहाँ जश्न है, सामने लॉन्ग वीकेंड खड़ा है और लॉन्ग वीकेंड में क्या करेंगे? एक विकल्प है, मूवी निपटा दी जाए। रिलीज हो रही है कल केसरी चैप्टर 2। तो एक बायोग्राफी है, जलियांवाला बाग की एक अनटोल्ड स्टोरी है। अक्षय कुमार और आर माधवन दोनों शिरकत कर रहे होंगे, लीड एक्टर्स हैं इस मूवी में। मूवी पे चर्चा करने के लिए कौन बताए